अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर खत्री और आप देख रहे हैं हैदर खत्री वीलॉग। और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है मेरे भाई बेलारूस। जिस तरह आप पिछले कुछ दिनों से जो है सुन रहे होंगे, जब से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है विजिट कर कर आए हैं, आपने सुना होगा कि भाई 1.5 लाख नौकरियां जो है बेलारूस अभी जो है पाकिस्तानियों को दे रहा है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं वो तमाम की तमाम न्यूज़ अभी मार्केट में आई नहीं है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं मेरे भाई वो ये हैं कि आपको जो है कोई ना कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी स्किल जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, वो स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है बेलारूस आपको वर्क वीज़ा देगा। इस न्यूज़ को सुनने के बाद मेरे भाई सारे के सारे एजेंट जो है खड़े हो गए हैं कि जी आ जाइए, हम वीज़े बांट रहे हैं धड़ाधड़। जो है अभी उनके मंजन बिकेंगे और आपको बेवकूफ़ बनाकर वो बहुत सारे पैसे जो है कमाएंगे। सर जी जान लेते हैं कि जी बेलारूस है क्या। सर जी देखिए, बेलारूस जो है उसके साथ में जो है पोलैंड है, उसके ऊपर जो है लेथोनिया है, उसके नीचे जो है यूक्रेन है। आप काफ़ी अरसे से अगर न्यूज़ सुनते हैं तो मेरे भाई आपको मालूम होगा कि यूक्रेन का और जो रशिया का जो टेंशन चल रही है, तो ये जो बंदे हैं ये क्यों बेलारूस के लिए चाहिए। बेलारूस की इस कंडीशन की वजह से वॉर का ख़तरा हर वक्त वहाँ पर मौजूद है। अभी कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन पिछले दिनों के अंदर बेताशा मतलब एक इस तरह की टेंशन वहाँ पर मौजूद थी। तो वहाँ के जितने वर्कर्स हैं वो जो है ज़्यादातर जो है मूव कर गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, यानी कि कुछ जो है या पोलैंड निकल गए हैं, कुछ लेथोनिया निकल गए हैं, कुछ लेथेविया निकल गए हैं, कुछ और कंट्री चले गए हैं, कुछ जो है छोड़ के चले गए हैं। तो इसलिए जो है लेबर की शॉर्टेज तो मेरे भाई अभी वहाँ पर है। बेलारूस को लेबर बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। उसकी कुछ कंडीशन है, जाहिर सी बात है वो कंडीशन सारी आप अगर पूरी करते हैं तो आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन आप ये सारी सिचुएशन को, जो वर्ल्ड के हालात हैं, उसको देख कर ही मेरे भाई आप डिसीजन कीजिएगा। आपके पास अगर स्किल है, कोई डिप्लोमा है, तो उस आपको करना क्या है जी। बेलारूस की अपनी वेबसाइट है, वहीं पर जाकर जो है उन्होंने एक जॉब बैंक करके जो है उनकी वेबसाइट है, वहाँ जाकर जो है आप जॉब तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन है, इंडीड है, या गूगल के ऊपर जाकर भी जो है आप जॉब तलाश कीजिए। सबसे पहले बेलारूस के अंदर कोई रजिस्टर्ड कंपनी आपको सबसे पहले ऑफर लेटर देगी, यानी कि आपको जॉब देगी, ऑफर लेटर इशू करेगी। उसके बाद जो है लेबर डिपार्टमेंट से वो अप्रूवल लेगी आपके पास आपके लिए, और आपको वर्क परमिट इशू करेगी। जब आपके पास वर्क परमिट आ जाएगा तो उसके बाद मेरे भाई आपने जो उन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जो दिया हुआ है, बेलारूस गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर तमाम की तमाम डिटेल जो है दी हुई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेंगे। उसके बाद मेरे भाई वो आप पेपर आपने सबमिट करेंगे। और जी हैरत अंगेज बात मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ उसकी जो फीस है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 70 यूरो जो है टोटल उसके ऊपर खर्चा आपका आना है। जो कि आपको एजेंट लोग जो है लाखों रुपए के अंदर आपको जो है पैसा आपसे हटेंगे, 100% पे बोलेंगे, डन बेस पे आपका वीज़ा लगा कर देंगे। और इस तरह से जो है मेरे भाई आपका वीज़ा अगर लग भी जाता है, चाहे आप वो खुद लगाते हैं या आपको जो है एजेंट पैसा लेके लगा के देता है, तो आप जो है बेलारूस पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे भाई फिर से मैं आपको कहूँगा, न्यूज़ के ऊपर आप जो है ध्यान दीजिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखिए। वहाँ पर जाके कितनी आपकी सैलरी होगी, कितना आप कमा सकेंगे, वहाँ पर वेदर की क्या कंडीशन है, सूरत हाल किस तरह की है, किस कंडीशन में आपको काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मेरे भाई सोच समझ कर जो है आपने फैसला करना है। बाकी मेरे भाई बार बार मैं बताता रहता हूँ, एजेंटों से बचें। सिर्फ वहाँ यूरोप कंट्री जाना मसले का हल नहीं है। वहाँ जाकर आपने करना क्या है, वहाँ पर आपकी इनकम कितनी होनी है, आपको टैक्स वहाँ कितना पे करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी एजेंट जो कहानियां यहाँ पर सुना रहे हैं कि भाई आप यहाँ से बेलारूस चले जाओ, वहाँ से जो है आप बॉर्डर क्रॉस करके जो है पोलैंड निकल जाओ, लेथोनिया निकल जाओ। मेरे भाई यूरोप ने वो सारी कहानियां अभी कर दी हैं ख़त्म। जितने भी असालम केसेस लोग लेते थे अभी वो कर दिए गए हैं ख़त्म। असालम आप केस फाइल करोगे तो आपका जो है पासपोर्ट भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी, और वहाँ पर जो असालम केस क्लेम आप करोगे तो 45 से 60 दिन के अंदर अंदर आपकी हेयरिंग हो जाएगी। हेयरिंग होने के बाद आप जब प्रूफ नहीं कर सकोगे कि आपकी जान को खतरा है, तो आपको जो है दोबारा जो है उसी कंट्री में भेज दिया जाएगा जहाँ से आप आए हो। यानी कि अगर आप बेलारूस से आगे जाते हो तो आपको वापस बेलारूस भेज दिया जाएगा, बेलारूस में डिटेन करके आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या किसी भी कंट्री में हो डायरेक्ट वहाँ से भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये थी मेरे भाई आज की न्यूज़। बाकी मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने आपके साथ
एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप खुद भी जो है न्यूज़ को पढ़िए, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर भी अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन कीजिए। क्योंकि मेरे भाई सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीजिए हैदर खत्री को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।